मैं हूँ संगीता शाह। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज की जो हमारी रीडिंग्स है ना, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आज के रीडिंग में, आज के मेरे इंट्यूशन में ये आया है कि ऐसी क्या बात है जो आपके पार्टनर हमेशा सोच रहे हैं लेकिन वो आपको बता नहीं पा रहे हैं, या वो आपसे कह ही नहीं पा रहे। ऐसा क्या है उनके दिल में जो वो आपको कहना चाहते हैं लेकिन कह नहीं पा रहे हैं। तो आज के मेरे इंट्यूशन में यही आया टॉपिक, तो मैं इसी टॉपिक पे रीड करूँगी। तो मैं आप लोगों को बता दूं, ये टाइमलेस रीडिंग्स हैं और ये हर किसी के साथ रेजोनेट होंगी। जब आप इसको जब भी देखोगे, आज से इसको साल भर बाद देखोगे, 2 साल बाद देखोगे, तभी भी ये रीडिंग्स आपके साथ रेजोनेट करेगी, क्योंकि ये टाइमलेस रीडिंग है और जनरल रीडिंग्स है। तो ये रीडिंग्स आपके साथ रेजोनेट करेंगी ही करेंगी। मैं हमेशा एक ही चीज़ कहती हूँ कि जब भी आप लोग मेरे रीडिंग्स देख रहे हैं या मेरा प्रोग्राम देख रहे हैं, तो पहले तो ओपन माइंड के साथ देखेंगे, एक पॉजिटिविटी अपने अंदर रखेंगे, क्योंकि जब आप जितना पॉजिटिव रहेंगे, यूनिवर्स आपको उतने ही पॉजिटिव आंसर्स आपके जहन में आपको देगा और उतनी ही क्लैरिटी के साथ चीज़ें आपके लिए अनफोल्ड होते रहेंगी। तो पहले तो मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि पॉजिटिव रहना बहुत ज़रूरी है। दूसरी चीज़, जो लोग मेरे चैनल पे आज ही आए हैं, पहली बार मेरा चैनल देख रहे हैं, तो उन सबको मैं कहूँगी कि प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, बिकॉज मेरे चैनल पे 2 चीज़ें होती हैं। एक तो एवरी डे 11 से 12 के बीच में आपको एक टॉपिक पे रीडिंग मिलती है, आपके पार्टनर के और आपके लिए। दूसरी चीज़, मैं रोज़ लाइव आती हूँ मेरे चैनल पे रात को 10 बजे से 11 बजे तक, जहाँ पे आप मेरे से लाइव अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। तो ऐसा एडवांटेज आपको मिलेगा मेरे चैनल पे। तो अगर आप मेरे सब्सक्राइबर रहेंगे तो ही यूट्यूब आपको नोटिफिकेशन देगा जब मैं लाइव आती हूँ, और मैं जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूँगी आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो प्लीज़ मेरा सभी से निवेदन है, जो लोग नए नए हैं, आज ही मेरे चैनल देख रहे हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो आज का ये जो हमारा रीडिंग है, ये टाइमलेस रीडिंग है, ये सबके साथ रेजोनेट करेगा। आप इसको चाहे आज देखिए या 2 साल बाद देखिए, ये 4 साल बाद आपको ये रीडिंग मिल रही है, तो भी उस वक्त ये रीडिंग आपको रेजोनेट करेगी। चाहे आप किसी भी उम्र के हैं, तब भी ये रीडिंग्स आपके साथ रेजोनेट करेगी। आप ऑलरेडी एक मैरिज रिलेशनशिप में हैं और आप अपने सोलमेट के साथ किसी जर्नी में हैं, मतलब आपका किसी और व्यक्ति के साथ में मन लग गया है, तो भी ये रीडिंग्स आपके लिए है। तो ये हर उस व्यक्ति के लिए है, शादीशुदा भी और जो लोग अभी कोई कमिटमेंट में नहीं है, सिर्फ एक रिलेशन है, उनके लिए भी, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड्स, इस तरह से। तो ये सारे ही रिलेशनशिप के लिए ये रीडिंग्स है, ठीक है। तो चलिए, आज का ये रीडिंग का टॉपिक मैं आपको दोबारा से बता दूं कि आपके पार्टनर के मन में क्या है, वो आपसे क्या कहना चाहते हैं लेकिन वो कह नहीं पा रहे हैं। तो आज हम लोग यूनिवर्स के माध्यम से ये जानने की कोशिश करते हैं कि आपके पार्टनर के मन में क्या है और वो आपसे क्या कहना चाहते हैं और वो क्या नहीं कह पा रहे हैं, ठीक है। तो आइए मैं कार्ड्स को शफल करती हूँ। एंजल्स प्लीज गाइड मी, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर उनसे क्या कहना चाहते हैं और वो कह नहीं पा रहे हैं। एंजल्स प्लीज गाइड मी कि मेरे व्यूअर्स के पार्टनर उनसे क्या कहना चाहते हैं और वो कह नहीं पा रहे हैं। एंजल्स प्लीज गाइड मी, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर उनसे क्या कहना चाहते हैं और वो कह नहीं पा रहे हैं। चलिए मैं कार्ड्स निकाल रही हूँ। पहला कार्ड आया है 3 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। मैं आपको कार्ड्स भी दिखाते जाऊंगी। 3 ऑफ पेंटिकल्स। मैं और कार्ड्स निकाल रही हूँ। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर उनसे क्या कहना चाहते हैं और वो कह नहीं पा रहे हैं। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर क्या कहना चाहते हैं और वो कह नहीं पा रहे हैं। चलिए मैं निकालती हूँ कार्ड। ओके, ये आया है 8 ऑफ पेंटिकल्स, सेकेंड कार्ड 8 ऑफ पेंटिकल्स आया है। मैं और एक कार्ड निकालती हूँ। एंजल्स प्लीज गाइड मी, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर उनसे क्या कहना चाहते हैं और वो कह नहीं पा रहे हैं। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर उनसे क्या कहना चाहते हैं और वो कह नहीं पा रहे हैं। ओके, तो 3 कार्ड्स आ गए हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आया है, एस ऑफ कप्स आया है और ये 7 ऑफ स्वॉर्ड्स आया है, ठीक है। अब मैं इस
तीनों कार्ड्स के क्लैरिफिकेशन वाले कार्ड्स भी निकाल लेती हूँ कि ये कार्ड्स यहाँ पे क्यों आए हैं। एंजल्स प्लीज गाइड करें कि ये कार्ड्स यहाँ पे क्यों आए हैं। 3 ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है। एंजल्स प्लीज गाइड करें 3 ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है। 3 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे क्यों है, हमें क्लैरिफाई करें एंजल्स। 3 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे क्यों है। ओके 4 ऑफ पेंटिकल्स आया है 3 ऑफ पेंटिकल के आंसर में। 8 ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है एंजल्स प्लीज गाइड करें। 8 ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है एंजल्स प्लीज गाइड करें। 2 ऑफ कप्स आया है 8 ऑफ पेंटिकल्स के लिए। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है एंजल्स प्लीज गाइड करें। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है एंजल्स प्लीज गाइड करें। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है एंजल्स प्लीज गाइड करें। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जी में क्वीन ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है। ओके किंग ऑफ पेंटिकल्स आया है। एंजल्स प्लीज गाइड मी एस ऑफ कप्स क्यों आया है। एंजल्स प्लीज गाइड मी एस ऑफ कप्स क्यों आया है मेरे पार्टनर की मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जी में एस ऑफ कप्स क्यों आया है। सेवन ऑफ वॉन्ड्स आया है एस ऑफ पेंटिकल्स के इसमें। अभी 7 ऑफ स्वॉर्ड्स क्यों आया है, मैं उसका रीजन जानना चाहती हूँ। एंजल्स प्लीज गाइड करें कि 7 ऑफ वॉन्ड्स क्यों आया है। रीडिंग में 7 ऑफ वॉन्ड्स क्यों आया है एंजल्स प्लीज गाइड करें। ओके द मैजिशियन आया है, द मैजिशियन। ओके बॉटम ऑफ द डेक है द हाई प्रीस्टेस। जो डेक की एनर्जी है वो दिख रहा है हाई प्रीस्टेस। मैं आप लोगों को दिखा दूं डेक की एनर्जी। बॉटम ऑफ द डेक में ये आया है द हाई प्रीस्टेस। ओके सो मैं आपको अभी ये पूरे कार्ड्स का मतलब बता देती हूँ कि आपके पार्टनर के मन में क्या है, वो आपसे क्या कहना चाहते हैं और वो कह नहीं पा रहे हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको ये बता दूँ, ये जो 3 ऑफ पेंटिकल्स आया है, 3 ऑफ पेंटिकल्स में मुझे सबसे ज़्यादा जो इंट्यूशन में जो बात आ रही है ना, कि आपके पार्टनर का कहीं ना कहीं कोई पुश्तैनी मकान से रिलेटेड कोई चीज़ है। मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है ना कि आपके पार्टनर को ये तक कहा गया है उनके घर वालों के द्वारा या उनके फैमिली के द्वारा कि अगर वो ऐसी कोई भी चीज़ करते हैं अपने जीवन में जो उनके मर्जी के खिलाफ है, तो हो सकता है उनको उनके पुश्तैनी जो भी प्रॉपर्टीज़ है या जो भी पैसा है उसमें से उनका शेयर ख़त्म हो जाएगा। मतलब वो लोग फैमिली वाले टोटली उनके साथ कट होने वाले हैं। ये वाली एनर्जी मुझे दिख रही है, जिसकी वजह से यहाँ पे 4 ऑफ पेंटिकल, इसका आंसर यहाँ आया है, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा अपने फाइनेंसेस को लेके परेशान है। ये चीज़ वो आपसे बताते नहीं है, लेकिन वो अपने फाइनेंसेस को लेके काफ़ी ज़्यादा इनसिक्योर फील कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके फैमिली वालों की तरफ से इस तरह की धमकी, ये उनके मदर फादर हो सकते हैं, ब्रदर हो सकते हैं, या आपके पार्टनर ऑलरेडी मैरिड है तो उनकी वाइफ, उनकी फैमिली से इस तरह के उनको धमकियां मिल रही हो सकती है कि अगर आप ऐसा कुछ करेंगे, क्योंकि आपके रिलेशन के बारे में ऑलरेडी उनके यहाँ पर डिस्क्लोज हो चुका है, तो उनको ये कहा जा रहा है कि सब कुछ छोड़ के फिर जाना पड़ेगा। तो जिसकी वजह से वो बहुत सारी उनके अंदर एक फाइनेंशियल्स को लेके बहुत उथल पुथल चल रही हैं, जो वो आपसे कभी भी डिस्कस नहीं करते, खास करके अपने फाइनेंशियल्स को, क्योंकि उन्हें ये भी लगता है कि कहीं आपको चिंता ना होने लगे। तो वो भविष्य को लेके, खास करके फाइनेंसेस को लेके बहुत चिंतित है। उनके पास बहुत बड़ा साम्राज्य है, लेकिन वो आपको पाने के लिए बहुत अकेला भी फील कर रहे हैं। बहुत बड़ा साम्राज्य है, बहुत सारे रिश्ते हैं उनके पास, बहुत कुछ है उनके पास, लेकिन वो सिर्फ आपको लेकर बैठे हैं। तो मतलब वो यहाँ पे जो उनको धमकी मिल रही है जिस भी तरह की, वो उसको निग्लेक्ट करते हुए उन्होंने जो अपने मन में जो एक बात रखी है आपके लिए, वो उसके ऊपर डटे हुए हैं। मतलब वो अपने बात पे पक्के हैं, और ये वो चीज़ आपसे शायद अभी तक कभी भी डिस्क्लोज नहीं की है कि उनके फैमिली की तरफ से उनको ऐसा कुछ
थ्रेटनिंग है या ऐसा कुछ उनके फैमिली वाले उनसे कह रहे हैं। और वो सब कुछ छोड़ के केवल वो वहाँ पे सिर्फ आपके लिए इंतज़ार करते हैं। हमेशा वो आपसे कमिटमेंट चाहते हैं, वो आपके होना चाहते हैं, ऐसा उनके मन में है, लेकिन वो कभी भी ओपनली नहीं कहते हैं। आप 3 ऑफ पेंटिकल्स और 4 ऑफ पेंटिकल्स में मैंने आपको उसका रीज़न बता दिया कि क्यों हमें 3 ऑफ पेंटिकल्स आया। अब जो सेकंड कार्ड हमारा आया था वो तो 8 ऑफ पेंटिकल्स है। 8 ऑफ पेंटिकल्स, क्योंकि उन्हें पता है कि जब वो आपको चुनेंगे तो उनको अपने फाइनेंशियल्स को ठीक करना पड़ेगा। तो वो दिन रात बहुत मेहनत कर रहे हैं अपने फाइनेंशियल्स को ठीक करने के लिए। वो बहुत पैसा बना रहे हैं। बहुत बार आपको ऐसा भी लग रहा होगा कि यार ये व्यक्ति मेरे से कुछ बात नहीं करते हैं या वो बात नहीं करती है, वो क्या करती है। तो वो अपने काम में बहुत ज़्यादा बिजी रह रहे हैं, अपने बिजनेस को, अगर वो किसी जॉब में है तो उसमें बहुत टाइम दे रहे हैं, किसी बिजनेस में है तो उस बिजनेस को टाइम दे रहे हैं, क्योंकि उन्हें जो है अपने फाइनेंशियल्स को ठीक करना है और क्योंकि उन्होंने आपको कमिटमेंट दिया है। क्यों फाइनेंशियल्स को ठीक कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे देखिए 2 ऑफ कप्स, 2 ऑफ कप्स यानी वो आपको हर तरह की प्रोटेक्शन, हर तरह की वो चीज़ वो आपको देंगे। इस तरह का कमिटमेंट उनके द्वारा है कि मैं जब भी तुम्हें अपनी लाइफ में परमानेंटली इन्वॉल्व करूँगा तो मैं आपके लिए हर वो चीज़ मैं तत्पर खड़ा रहूँगा। तो वो आपके एक प्रोटेक्टर, एक गाइड, एक सपोर्टर, एक स्ट्रेंथ आपकी बनना चाहते हैं, आपकी एक ताकत बनना चाहते हैं। इसीलिए वो कॉन्स्टेंटली हो सकता है अपने करियर पे ध्यान दे रहे हैं, लेकिन आप जब उनसे सवाल करते हैं कि आप मुझे टाइम नहीं दे रहे हो, ये नहीं दे रहे हो, तो वो अपने फियर्स को आपको नहीं बता रहे हैं कि उनका फियर क्या है, वो क्यों इस पद पे चले हैं। तो उसका आंसर ये है क्योंकि उनके जो आपके प्रति कमिटमेंट्स है उसमें कभी भी वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते। वो आपको दी बेस्ट देना चाहते हैं लाइफ में। ये बातें भी वो आपके साथ कभी शेयर नहीं कर रहे क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि आपको खामखा का चिंता हो जाएगा। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ये क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड इसलिए आया है क्योंकि मैंने आपके इस वीडियो की शुरुआत में कहा था आप में से बहुत सारे लोग ऐसे भी रिलेशनशिप में होंगे जो ऑलरेडी मैरिड है, जो ऑलरेडी किसी ना किसी कमिटमेंट में है, फिर भी आपका मन किसी और जगह पे लग चुका है। वो बहुत ही नेचुरल सी बात है, उसमें कोई ये नहीं होता क्योंकि बहुत बार सोलमेट जर्नी, जी हाँ, मैं सोलमेट्स के भी रीडिंग लेकर आऊँगी आगे। जब हम सोलमेट जर्नी में होते हैं तो कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हमारे सोलमेट हमें सही समय पे नहीं मिल पाते और फिर बाद में मिल जाते हैं, जिसकी वजह से हम उनके साथ एंगेज हो जाते हैं। इस तरह की चीज़ होती है। तो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स में ये दिख रहा है कि इतना सारा स्ट्रगल है उनके लाइफ में, सब कुछ होते हुए भी उन्हें बहुत एक उदासी है उनके जीवन में। क्योंकि ये आज की जो रीडिंग्स खुल के आई है ना, मेरे इंट्यूशन में बार बार यही आ रहा है कि ये रीडिंग्स खास करके उन लोगों के लिए है जो लोग ऑलरेडी किसी कमिटमेंट में है, जो ऑलरेडी मैरिड है, जो ऑलरेडी किसी रिलेशनशिप में है, लेकिन फिर भी उनका कहीं और मन लग चुका है। तो कहीं ना कहीं उन्हें इस चीज़ का बहुत रिग्रेट भी होता है। बहुत बार वो ऐसे भी सोचते हैं कि शायद उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, कहीं और मन नहीं लगाना चाहिए था, क्योंकि उसकी वजह से क्या हो रहा है ना, वो एक कमिटमेंट में बंध गए हैं और उन्हें ऐसा लग रहा है ना मैं उस तरफ जस्टिफिकेशन कर पा रही हूँ या कर पा रहा हूँ ना इस तरफ जस्टिफिकेशन, मतलब वो बीच के कहीं के रह गए हैं। तो वो एक कहते हैं ना एक उदासी, मतलब सब कुछ होते हुए भी एक जीवन में एक उदासी कि मैं ना उधर इंसाफ कर पा रही हूँ या कर पा रहा हूँ ना इधर कर पा रहा हूँ, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा चिंतित है। तो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स में मुझे यही दिख रहा है कि पैसे भी बना रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, एक अच्छी लाइफस्टाइल भी है, लेकिन एक अंदर से एक खालीपन उनको लग रहा है कि उन्हें ऐसा लग रहा है कि मैं अपने उस पार्टनर के साथ भी चीट कर रहा हूँ और इस पार्टनर के साथ भी चीट कर रहा हूँ, शायद मैं किसी के साथ जस्टिफाई नहीं कर पा रहा हूँ, जिसकी वजह से बड़े ही एक कहते हैं ना एक सेल्फ सेटिस्फैक्शन उनके अंदर नहीं है। उसकी वजह से क्या हो रहा है, किंग ऑफ पेंटिकल्स, उनकी सेहत में आप में से बहुत सारे पार्टनर्स को बहुत ज़्यादा सेहत का प्रॉब्लम हो रहा होगा, वो बहुत ज़्यादा तबीयत उनकी ख़राब रहती होगी। बहुत सारे आपके पार्टनर्स को हाई बीपी, हाइपरटेंशन ऐसी चीज़ें हो रही होगी और अगर आप उनका हार्ट हेल्थ मॉनिटर कराएं तो उनके हार्ट में कुछ तकनीकी प्रॉब्लम्स भी निकल सकती हैं। तो क्योंकि वो बहुत ज़्यादा सॉरी परेशान है, बहुत ज़्यादा वो एक सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन कर रहे हैं, जिसकी वजह से उनको बहुत स्ट्रेस हो रहा है। तो स्ट्रेस से रिलेटेड
बीमारियां उनको होते हुए मुझे दिखाई दे रही है। तो आपको अपने पार्टनर की हेल्थ को लेके भी बहुत ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत है, या उनको सचेत करने की ज़रूरत है। ये वो सारी बातें हैं जो आपके पार्टनर आपसे कभी डिस्कस नहीं करते, आज इस टैरो कार्ड के माध्यम से आपके सामने आ रही है। हो सकता है आप में से बहुत सारे पार्टनर्स को उनकी तबीयत के बारे में भी पता हो, लेकिन उन्होंने आपको डिस्क्लोज नहीं किया होगा कि खामखा आपको टेंशन हो जाएगी। तो प्लीज़, उनका हेल्थ पे भी ये चीज़ इफेक्ट कर रही है और वो आपको बता नहीं रहे हैं। तो आज की जो रीडिंग है ये खुल के सामने आ रही है कि क्या है आपके पार्टनर के लाइफ में, क्या चल रहा है, वो आपसे कहना चाहते हैं लेकिन आपसे कह नहीं पा रहे हैं। हमारा जो फोर्थ कार्ड आया है तो वो एस ऑफ कप्स आया है। बहुत ही सुंदर कार्ड आया है। इतने सारे स्ट्रगल, इतने सारे परेशानियों के बाद भी आपके जो पार्टनर है आपके प्रति बहुत लॉयल है। एस ऑफ कप्स, इट्स अ कार्ड ऑफ कमिटमेंट, इट्स अ कार्ड ऑफ मैरिज, एंड इट्स अ कार्ड ऑफ स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट्स। वो ये सब करते हुए भी आपके साथ जस्टिफिकेशन करना चाहते हैं, आपके साथ शादी के लिए वो मन बना रहे हैं, जो वो आपसे शायद हो सकता है नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो आपसे शादी करना चाहते हैं, आपको एक स्टेबल जिंदगी देना चाहते हैं, आपके प्रोटेक्टर बनना चाहते हैं। एस ऑफ कप से यही मैसेज हमें मिल रहा है। शादी को लेके बहुत ज़्यादा वो चिंता कर रहे हैं। हो सकता है आपको ऐसे नहीं दिखा रहे कि मैं शादी को लेके इतना सीरियस नहीं हूँ या जो भी है, लेकिन वो शादी को लेके बहुत ज़्यादा सीरियस है, बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं। और वो इस कार्ड से हमें यही दिखाई दे रहा है कि सच में शादी को लेके बहुत सारे प्लान्स कर रहे हैं। वो शादी को लेके बहुत ज़्यादा प्लान्स कर रहे हैं और उसमें वो बहुत ज़्यादा गड़बड़ी भी कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा गड़बड़ी कैसे कि वो बात आपसे छुपाना चाहते हैं कि वो आपके मन में क्या है, वो आपको एक सरप्राइज़ की तरह देना चाहते हैं। बहुत बार वो बात उनके मुंह से आपके ऊपर झलक भी जाती होगी, या वो उनके गले तक भी आती जाती होगी, जब वो बहुत हड़बड़ी में उस बात को ढकने की कोशिश करते हैं। एस ऑफ कप्स के बाद हमारे पास आया है ये एट ऑफ वॉन्ड्स। एट ऑफ वॉन्ड्स मतलब बहुत बार ये बात आपके लिए ये एक सरप्राइज रखना चाहते हैं वो, कि मैं एक दिन इस तरह से डिस्क्लोज करूं उनको कि वो उनके लिए एक सरप्राइज हो, क्योंकि आप दोनों ही कहीं ना कहीं कमिटमेंट्स में फंसे हुए हैं, स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट्स है, ऑलरेडी मैरिड कपल भी हो सकते हैं। तो वो कहते हैं ना कि सब कुछ सेट करके एक दिन आपको सरप्राइज करना चाहते हैं, जिसके लिए वो बहुत मेहनत कर रहे हैं। बहुत बार उनकी पोल खुल भी जाती है आपके सामने, लेकिन फिर वो उसके ऊपर लिपापोती करके वो ये नहीं जता रहे कि हाँ मैं ऐसा कुछ कर रहा हूँ। जिसके लिए देखिए फिर आया है ये एट ऑफ स्वार्ड्स का कार्ड आया है। मतलब वो आपको न्याय देने के लिए है ना, अपने पार्टनर को भी डिच कर रहे हैं। मतलब जिनके साथ ऑलरेडी रिलेशनशिप में है वो उनको डिच कर रहे हैं, उनको डिच करके वो आपकी ओर आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि उनका कहीं ना कहीं आपके साथ में एक सोल कनेक्शन है, जो ऐसा कनेक्शन वो अभी तक किसी के साथ नहीं बना पाए थे, बिल्कुल वैसा है। तो वो अपना सब कुछ छोड़ के वो आपकी ओर भागे भागे आ रहे हैं। और बार बार उनके मन में भी यही ख्याल आता है कि मैं जहाँ भी हूँ, जो भी काम करते हैं ना, चाहे वो ऑफिस में है, अपने बिजनेस प्लेस पे, अपने वर्क प्लेस में है, जब भी उनको आपकी याद आती है ना, तो उनको ऐसा लगता है बस यार सब छोड़ूं और मैं भागा भागा अपने उस पार्टनर के पास चला जाऊं, क्योंकि वो आपको लेके ना बहुत ज़्यादा पैशनेट है, बहुत ज़्यादा कंपैशन फील करते हैं। आपके साथ जो अटैचमेंट है ना, वो अपने वो दूसरे पार्टनर के साथ या जो उनके लाइफ में ऑलरेडी है उनके साथ वो कमिटमेंट या वो पैशन, वो अटैचमेंट उनके पास नहीं है। तो जब भी आपको आप उनके ख्यालों में आते हो या वो आपको याद करते हैं ना, तो उनके मन में यही होता है कि बस यार सब छोड़ूं और बस भागा भागा आऊं। तो वो भागे भागे आपको कॉल भी करते हैं, आपको टेक्स्ट भी करते हैं, आपको मिलने भी आ जाते हैं, आपको बिना पूछे। उन्हें ऐसा लगता है कि आपसे मिलने के लिए उनको आपकी परमिशन की ज़रूरत ही नहीं है ना। तो कभी कभी आपके ऊपर ऐसा दौस भी जमाते होंगे कि मुझे आपके साथ कुछ भी करना है तो मुझे आपकी परमिशन की ज़रूरत नहीं है। जैसे वो आपको अपना इस तरह से मान चुके हैं, तो वो बस अपनी हुक्म चलाते हैं, अपने हिसाब से आपके साथ बिहेव करते हैं। एक आपने भी देखा होगा कि बहुत बार आपके ऊपर जैसे एक धौंस जमाते हैं, है ना, इस तरह की, मतलब एक हक जमाना वो आपके ऊपर करते हैं। ये क्यों आया है? क्योंकि इसके जवाब में हमारे पास आया है द मैजिशियन का कार्ड। मतलब वो आपको मैनिफेस्ट करते हैं, वो हर बार यूनिवर्स से सिर्फ यही दुआ मांग रहे हैं। मतलब आप उनकी हर एक दुआ में हो, आप उनके हर एक प्रार्थना में हो, हर बार हर रोज़ यूनिवर्स से यही दुआ मांग रहे हैं कि कुछ ऐसा करो चमत्कार कि बस मैं
हमेशा के लिए उनके पास रह जाऊं या वो मेरे पास हमेशा के लिए रह जाए, और ये जो टेम्परेरी जो हम लोग ने सेटलमेंट या जो भी सेटिंग किया है वो ख़त्म होके हम हर रोज़ एक दूसरे के साथ रहें, मुझे इस तरह से भागा भागा उनके लिए जाना ना पड़े। तो वो हर रोज़ आपको अपने दुआ में, मतलब वो जो भी मंदिर, मस्जिद, मज़ार जहाँ पर भी जाते हैं, वो ज़रूर आपके लिए दुआ करते हैं, आपको मैनिफेस्ट करते हैं, और ये आपको बहुत बार एहसास भी होता होगा, क्योंकि वो जब जब वहाँ पे आपको याद करते तब तब आपको यहाँ उनकी याद आती है, और आप उनको टेक्स्ट करते हैं या कॉल करते हैं, या टेक्स्ट और कॉल वो नहीं उठा पाते हैं या आपको जवाब नहीं मिलता, तो बहुत बार आप उनको सोशल मीडिया पे स्टॉक करते हैं या उनकी व्हाट्सएप पे डीपी देखते हैं। तो ये एक सोल कनेक्शन मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि वो आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, और वो भी आपको ये एहसास भी हो जाता है तुरंत, आप भी कोई काम में बिजी हो और वो आपको जो है मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ये आपको एहसास हो जाता है। तो एनर्जी जो डेक की एनर्जी जो हमें आई है, द हाई प्रीस्टेस, ये भी मैनिफेस्टेशन का ही कार्ड है। तो कहीं ना कहीं आप भी उनको मैनिफेस्ट करते हैं। जी हाँ, आप भी उनको मैनिफेस्ट करें। तो दोनों जगह से कहते हैं ना कि वो आग बराबर लगी होना, बस उस तरह का है। तो दोनों की मैनिफेस्टेशन इतनी स्ट्रांग हो रही है ना कि यूनिवर्स, ये देखिए यहाँ पे आपको दिखाई देगा, ये है आपका यूनिवर्स का साइन। यूनिवर्स भी मजबूर है कि वो भी सारी मुश्किलों को आपके राह से अलग करे और आप दोनों को एक होने में मदद करे। तो ये है आपके पार्टनर के मन में जो बातें चलती रहती हैं, जो बहुत सारी चीज़ें हैं जो उन्होंने आपके लिए से छुपा के रखी हैं, लेकिन आज आपको मेरे माध्यम से, ये टैरो कार्ड से आपको उनके मन की बात पता चल गई है। तो अब आप अपने पार्टनर को डाउट करना छोड़ दीजिए, आप भी दिल खोल के बेइंतहा उनको प्यार कीजिए, क्योंकि वो भी आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं और आप भी उनको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। और मैं भी भगवान से यही प्रार्थना करूंगी कि आप दोनों के राह में जो रोड़े हैं वो क्लियर हो जाए, सारे ब्लॉकेजेस क्लियर हो जाए और आप दोनों एक दूसरे के हो जाओ। तो आशा करती हूँ कि ये रीडिंग्स आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ आप इसको लाइक कीजिएगा, और अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मैं रोज़ लाइव भी आती हूँ, आप लाइव में मुझसे अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। तो इसी के साथ ये रीडिंग आज का मैं यहीं पे क्लोज करती हूँ। मैं आपसे अगले वीडियो में मिलूँगी, तब तक के लिए आत्म नमस्ते।